उसके बाद में जो लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी आयुर्वेदा में, है ना, वो 798 पे थी स्टाइपेंड वाली, है ना। नॉन स्टाइपेंड वाली आपकी 1202 रैंक पे अलॉट हो गई थी। ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, नीट पीजी वाला चैनल है। तो यार अभी कहीं ना कहीं पिटीशन एक लटकी हुई थी, हमारी बीच में था। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एकदम क्लियर हो चुका है कि अब आप अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा सकते हैं, वो आपकी नीट पीजी की हो या यूजी की। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यार पीजी को लेकर है। अब पीजी में से भी हम बात करने वाले हैं आयुष कोर्सेज के बारे में। आयुष में से जो पीजी होती है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, है ना। अब होता क्या है कि जब आयुष पीजी की काउंसलिंग की बात करते हैं तो पूरे यूट्यूब में कोई भी एक सिंगल चैनल नहीं मिलता है जिसपे आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में बात की जा रही हो। बिकॉज इसकी भी काउंसलिंग अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग की थोड़ी सी कंपेरेबल होती है। रीजन ये कि उसमें भी स्पेशलाइजेशन होते हैं और यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। हमको यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये है, आप एमटेक को कह सकते हो इंजीनियरिंग में, है ना। और यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन होती है और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिल रही होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं एज फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है, तो हमारा एक मेन प्रोस्पेक्टिव अर्निंग सोर्स भी होता है। यूजी तो हमारा जैसे तैसे निकल जाता है। यूजी में तो हम लोग उतना ज़्यादा सीक आउट नहीं करते हैं, सर्च नहीं करते कि हमारी कम इन्वेस्टमेंट हो या ज़्यादा हो, जैसे तैसे कर लेते हैं। बिकॉज उस टाइम पर मैं बोलूँगा ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। अब होता क्या है कि जब आयुष पीजी की काउंसलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी कोई भी काउंसलिंग हो, लेकिन हम पीजी को लेकर स्पेशली बात करेंगे। अभी जब पूरा टेबल दिखाऊंगा, आई नो कि सबने यार एक पीडीएफ देख रखी होगी जो लास्ट ईयर की जो एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट है। मैंने भी उसी पीडीएफ से बात करी हुई है, लेकिन थोड़ा सा और बारीकी में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है यार, नया जो रूल आया है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यार ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रिजर्वेशन के साथ में काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा मैं बोलूँगा काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो, पहले नीट जो हमारा पीजी वाला होता है उसका आएगा एमडीएमएस का शेड्यूल, उसके बाद आयुष पीजी वाले में से शेड्यूल हमारा आ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ 15 जनवरी के अराउंड हमारा काउंसलिंग शेड्यूल इसका आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी आएगा तो मैं बोलूँगा 12 के आसपास आ जाएगा, थोड़ा सा डिले होगा तो मैं बोलूँगा 15 तक हो जाएगा बस। और वैसे भी काउंसलिंग बहुत डिले हो चुकी है। अब इसके शेड्यूल जब भी आएगा तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगी। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको सारा अपडेट इस पर मिलता रहेगा। उसके बाद में लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रहेगी, लास्ट सीट अलॉटिंग क्या रहेगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस पर थोड़ी सी बात करी हुई थी, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ और एड ऑन की है। लास्ट ईयर की कट ऑफ तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में लास्ट ईयर में जो टॉप 5 कॉलेज थे, मतलब कि वो 5 कॉलेज कौन कौन से थे जो ऊपर से डिमांडिंग रहे थे, मतलब नंबर 1 पे रहे थे विथ स्पेशलाइजेशन वाइज, यार उस पर बात करनी है। मतलब सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कौन सा रहा था गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट एडेड को लेकर सिर्फ बात करेंगे। यहाँ पर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट को कंसीडर नहीं किया हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ हम आयुर्वेदा को लेकर बात कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखना। अगर हम इसमें सारा इन्वॉल्व कर देंगे बीओएमएस बीएचएमएस, तो फिर एक इंडिविजुअल डोमेन पे आप समझ नहीं पाएंगे। इट्स मीन कि जब आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड की कुछ चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उसमें भी कुछ आपको प्रियोरिटी देना काफ़ी बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के एंड पे एकदम। टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कितने हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड को मिला के, 38 इंस्टीट्यूट के अराउंड आपके हैं, है ना। ये लास्ट ईयर 38 रहे थे फिलहाल। और अभी यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो शेड्यूल है वो अराउंड आपका 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में जो लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी आयुर्वेदा में, है ना, वो 798 पे थी स्टाइपेंड वाली, है ना। नॉन स्टाइपेंड वाली आपकी 1202 रैंक पे अलॉट हो गई थी। ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। कभी भी समझने में कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक पीडीएफ है उसको मैंने नॉर्मलाइज किया हुआ है, थोड़ा इस पे आ जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ डेटा और काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उम्मीद करता हूँ, है ना। देखो, इसी डेटा को ये भी मैंने इसी वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये बीएचयू का है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट का है, और ये आपका आयुर्वेदा का है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड का। तो उसी पीडीएफ को मैंने जस्ट यहाँ पर यार फिल्टर किया हुआ है। थोड़ा सा आपको पूरा फिल्टर करके आपको कैटेगरी वाइज आपको देखना है, आप किसी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हो वो भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेरा काम है, मैं आपको लास्ट सीट अलॉटिंग दिखाने वाला था, स्टाइपेंड और नॉन स्टाइपेंड दोनों पे। तो यहाँ पर जैसे आप जेट टू ए करेंगे तो स्टाइपेंड में 798 पे आपको सीट मिल गई थी,
उड़ीसा में कॉलेज है, ठीक है ना, स्टाइपेंड में। उसके बाद में एक तो आपको उड़ीसा में मिल गया, उसके बाद में सेकेंड आपको यार ऋषिकुल में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो ऋषिकुल तो यार बहुत पॉपुलर है। ऋषिकुल में स्टाइपेंड वाली भी सीट्स है, नॉन स्टाइपेंड में भी है, तो उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर जो द्रवगुण था उस वो वाला यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आया था जिसपे 786, मतलब अगर आपकी इस बार इतनी आई है तो उस स्कोरिंग को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज होता क्या है कि आपको सीट तो मिल सकती थी लेकिन आपको नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको राउंड 1 में आपने क्या किया, बहुत जल्दी से आपने नॉन स्टाइपेंड वाली भी सीट्स रख दी, तो आपको नॉन स्टाइपेंड वाली अलॉटमेंट आ गई। जबकि आपको राउंड 2 में या आगे जैसे आप मॉपअप राउंड जाओगे बहुत ज़्यादा कैंसलेशन नहीं होता है। आई नो मैं बोलूँगा एक सीट एक्वायर करो उसके बाद अपग्रेडेशन पे जाओ, इस तरह से कुछ चॉइस फिलिंग रखो सिस्टमैटिक वे में कि आपको बेटर अलॉटमेंट मिल पाओ। उसके लिए आपको डेटा सारा सर्च आउट करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर और प्रीवियस मतलब 2-3 सालों का डेटा देख डालो कि क्या क्या आपको मिल रहा था, वहाँ से आप कुछ कॉलेज सर्च आउट निकालो, उसको चॉइस फिलिंग में डिक्रीजिंग मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न पे रखो। मैं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा तो उसको सबसे एकदम लास्ट में रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी मिलने की नहीं है वो सबसे लास्ट में। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि और कौन कौन से कॉलेज हैं, है ना, तो एक आपका कॉलेज तेलंगाना का है, फिर उसके बाद में राजीव गांधी हिमाचल वाला कॉलेज है, 776 पे गया था। थोड़ी सी लास्ट सीट अलॉटिंग देख लेते हैं स्टाइपेंड में कौन कौन सी रही थी, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नीचे वाले भी आइडिया लग जाएंगे। उड़ीसा का कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उड़ीसा वाला है ना। और उसके बाद में ऋषिकुल यार काफ़ी डाउन गया हुआ था रस शास्त्र में, है ना। उसके बाद में रचना शरीर में आपका 768, ये आपका आई थिंक मध्य प्रदेश में कॉलेज है, ठीक है। तो ये आप स्पेशलाइजेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पर जो वेरिएशन आएगा, अभी यहाँ पर देख रहे हो कि ओबीसी वाले को भी जनरल सीट मिली हुई है, तो ये अब क्या होगा, ओबीसी वाले को ओबीसी ही सीट देंगे रिजर्व कैटेगरी। पहली प्रोबेबिलिटी तो ये बनती है। लेट मी बाई चांस हो सकता है अगर कुछ वहाँ पर जनरल में अगर जंप करने का प्रोसेस तो फिलहाल इस पर नहीं है ना। और उसके बाद में अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला होगा उसको भी अभी तक जनरल मिलती थी, लेकिन अब उसको भी ईडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी जैसे कि रिजर्वेशन अभी डिसाइड हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे होगे सारी स्टाइपेंड में सीट्स हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ नॉन स्टाइपेंड हमारी लास्ट सीट अलॉटिंग कहाँ तक आई हुई थी, है ना। अगर आप लास्ट सीट अलॉटिंग देखोगे नॉन स्टाइपेंड की तो 1202 तक मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1202 तक आपको लास्ट सीट अलॉटिंग मिली हुई है, वो भी ऋषिकुल में आई हुई है। रोगा निदान आपको यहाँ पर मिला हुआ था स्पेशलाइजेशन 1202 पे, फिर उसके बाद 1101 पे एक ही सीट वैकेंट रहा होगा, ये भी आपका ऋषिकुल में ही है पीजी वाला, ठीक है ना। और उसके बाद में रचना शरीर आपको 1088 पे आया था, ये भी आपको ऋषिकुल ही मिला हुआ है। तो यहाँ पर ऋषिकुल वगैरह में यार स्पेशलाइजेशन काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपकी जो एक अच्छी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हम लोग रखते हैं कि हमको स्टाइपेंड वाला कॉलेज मिल जाए, बिकॉज यार 80,000 से 90,000 जो पर मंथ स्टाइपेंड वाला सीन है उसका लॉस हो जाता है ना 3 साल तक। तो मैं बोलूँगा एक अपने आप में फ़ीस तो बहुत कम रहती है वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन वो एक अपने आप में मेजर ड्रॉबैक रहता है। तो इसलिए कोशिश करो कि आपको एक स्टाइपेंड वाला कॉलेज मिल जाए। ये स्टाइपेंड का भी मैंने बता दिया, नॉन स्टाइपेंड में भी आपको बता दिया, दोनों लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी। एक बार मैं इसको फिर से आपको Z2A करके दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जा रहे हो, अभी क्या और कन्फ्यूज़न है तो उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में यहाँ 38 कॉलेज हैं, यहाँ पर सॉरी 3 कॉलेज हैं आपके, 3 आपके नॉन स्टाइपेंड में हैं, ठीक है ना। एक आपका ऋषिकुल हो गया और एक उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हो गया, एक आपका पंजाब वाला कॉलेज हो गया। 2 कॉलेज आपके जो कि केरल में हैं, दोनों के दोनों गवर्नमेंट एडेड हैं, है ना। तो गवर्नमेंट एडेड वाला जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड वाला होता है उसमें आपको 2 कॉलेज मिल जाते हैं केरल के, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। उसके बाद में कुछ डिमांडिंग कॉलेज जो लास्ट ईयर रहे थे, या आप बोल सकते हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक प्रॉपर आपको सीक्वेंस ना मिले, लेकिन ये मैंने जो डेटा लिखा हुआ है कट ऑफ्स के हिसाब से लिखा हुआ है कि आप अपनी रैंक को भी उतना बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये कि कभी किसी ने ऊपर डाल दिया उसको, कभी किसी ने नीचे डाल दिया। थोड़ा सा एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप आ जाओ सिर्फ स्टाइपेंड वाली लिस्ट में, ठीक है। आपको सिर्फ स्टाइपेंड वाली लिस्ट में बात करनी है, स्टाइपेंड ले लो, ठीक है। अब अगर आप स्टाइपेंड वाले में देखोगे, ठीक है, A to Z करोगे तो आपको 9 रैंक पे आपको कॉलेज आ जा रहा है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो केरला में है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है।
उसके बाद में बस थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन एक बहुत मेजर वेरिएशन है। अगर आपको पंचकर्मा आपने लिया था तो वो आपको आर्य पोडार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र मुंबई वाला है, जो पंचकर्मा यहाँ पर 14 रैंक पे मिल गया था। अब मैं बोलूँगा कि किसी ने हो सकता है कि 14 रैंक, अब देखो बड़ा अंडरस्टूड है, अब जिसकी 9 रैंक थी उसको ये भी मिल रहा होगा, ये भी मिल रहा होगा, है ना। अब सिंपल सी बात, अब जिसकी 21 रैंक रही होती, अगर वो 28 वाले को अगर ऑप्शन में रखता है तो उसको वो भी मिल रहा होता। तो होता क्या है कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अगर स्पेशलाइजेशन को प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, कुछ फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो हमको स्टाइपेंड हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो चॉइस फिलिंग आप ना पहले से डेटा के हिसाब से प्रिपेयर्ड करके रखिए। दूसरा, आपके कितना रेपुटेटेड कॉलेज है, कितना रेनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसका कितना नाम है इन फ्यूचर। आपको उस कॉलेज में, एक इंडिविजुअल कॉलेज वाइज भी स्पेशलाइजेशन फेमस होते हैं, तो कॉलेज वाइज स्पेशलाइजेशन आपको पहली प्रेफरेंस रखनी चाहिए हमारे हिसाब से। ये फिलहाल 3 फैक्टर मैं बोलूँगा। स्टाइपेंड वाले को थोड़ा सा लास्ट में रखनी चाहिए। रेस्ट ऑफ इट यार आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या, पहले आपको ज़्यादा क्या नीड है, आपको स्टाइपेंड वाला कॉलेज चाहिए, है ना, या एक कॉलेज अच्छा चाहिए। उसके बाद में आपके कुछ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका तिरुवनंतपुरम में है, केरला में, है ना, ये आपका महाराष्ट्र का कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज महाराष्ट्र, ये भी है। तो ये 3 कॉलेज हैं जो ऊपर से आपको नंबरिंग में जल्दी से मिल गए थे, मतलब कि डिमांडिंग रहती तीनों कॉलेज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड वाले में। उसके बाद में राजस्थान का कॉलेज है जो MMM, जिसको हम मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहते हैं, राजस्थान में है। उसके बाद में ओडिशा का कॉलेज भी, इसका भी लिस्ट में नाम है। उसके बाद 2 कॉलेज और मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, उसके बाद में एक आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश। यार ये हमारे दोनों कॉलेज काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। अब कॉलेज के अंदर भी ना स्पेशलाइजेशन की डिमांड बहुत मैटर करती है, जितनी भी कट ऑफ फ्लक्चुएट करती है वो स्पेशलाइजेशन की वजह से मेजरली करती है। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और यार PDF दोनों डाउनलोड कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और मुझे कमेंट करके बताओ किस चीज़ों पे डाउट क्वेरीज आ रही है, देन उस पर भी हम वीडियोज़ लाएंगे। बाय बाय।